डिसीजन मेकिंग का, और ये मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बुनियाद है पूरी कॉस्टिंग का। ठीक है, आ रहा हूँ। मतलब अगर ये चैप्टर आपको तरीके से आता है तो आपके पास होने के चांसेस 90% से भी ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता, तंग कर रहा है आपको, तो याद रखिएगा फिर आप रिस्क पे जाते हो, क्योंकि पेपर में आमतौर पे इससे सवाल आता है 20 नंबर का मिनिमम, और कभी कभी पेपर में इससे 35 नंबर के सवाल आ जाते हैं। ठीक है जी, तो इस एरिया को तहम्मुल से देखना है, हमने इस पर लगाना है टाइम। एवरेज अगर मैं कंप्लीट डिसीजन मेकिंग की बात करूँ इंक्लूडिंग इन्वेंटरी मैनेजमेंट, तो इससे मिनिमम पेपर में 30 नंबर के सवाल टेस्ट होते हैं मिनिमम, और अप टू 50 नंबर इसी टॉपिक से टेस्ट हो जाता है। तो इसको अल्लाह के वास्ते बहुत तमीज़ तरीके से देखना। ये हमारा शायद अगले 20-22 क्लासेस आएगा, लेकिन इन 20-22 क्लासेस में आपको शायद ठीक ठाक मुश्किलात का सामना करना पड़े, लेकिन अगर आपने 20-22 क्लासेस में ये काम कर लिया कि जो चीज़ हम पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ घर जाके देखते जा रहे हो, और जो हमारा टी आपको होमवर्क दे रहा है वो आप करते जा रहे हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसकी वजह से आपका ब्रेक इवन भी पॉलिश हो जाएगा, इसकी वजह से आपके बाकी के टॉपिक्स भी पॉलिश हो जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन ये वीक इसकी मिसाल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दिल है। ठीक है जी, दिल उदास तो फिर बाहर का मौसम जैसा भी हो मज़ा नहीं आता। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास आपने हेडिंग डाली है किसकी, डिसीजन मेकिंग के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कवर करने जा रहे हैं, दैट इज रेलेवेंट कॉस्टिंग। कौन सी कॉस्टिंग? रेलेवेंट कॉस्टिंग। ठीक है जी, बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, रेलेवेंट कॉस्टिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग। मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पर देखना, रेलेवेंट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। बोर्ड पे देखो, ये मैं हूं, ये एक काउंटर पार्टी है, इसको नाम दे देते हैं से सलमान। एक बंदा है, और सुना, मैं इस बंदे से मिसाल के तौर पर एक कैलकुलेटर इसके पास ये खरीदना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेटर मैं इससे खरीदना चाह रहा हूँ। मैं इस बंदे को इस कैलकुलेटर के पैसे पे करता हूँ से 100 रुपये। कितने? तो 100 रुपये मेरी जेब से जाएंगे इस कैलकुलेटर हासिल करने के लिए, ऐसा ये हो गया रेलेवेंट कॉस्ट। तो रेलेवेंट कॉस्ट का उर्दू जुबान में मतलब क्या हो गया, वो खर्चा जो आपकी जेब से इनकम, वो क्या जी। तो इस कैलकुलेटर को खरीदने की रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? 100 रुपये। ऐसा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये है हमारे पास क्या चीज़, आउटफ्लो ऑफ कैश। ऐसा ये बात समझ आती है? अच्छा, अब इसी एग्जांपल को मैं इस तरह कहता हूं, ये है सलमान, ये है सलमान के पास एक कैलकुलेटर। ऐसा मैं सलमान से कहता हूं कैलकुलेटर मुझे दे दो, खरीदना चाह रहा हूं मैं। सलमान ने कहा ठीक है, पैसे? मैंने कहा यार वो तुमने मुझे पैसे देने थे ना, पुराना उधार था हमारा, उसके अगेंस्ट सेटल्ड। सलमान ने कहा सर मैंने आपको 100 रुपए देने थे, अब वो आपको मैं नहीं दूंगा। तो बताओ इस पर्टिकुलर केस में क्या मेरे जेब से कोई आउटफ्लो हुआ? हाँ, इफेक्टिवली हुआ। कैसे? सलमान ने मेरा उधार मुझे वापस किया, और मैंने वो 100 रुपये उठा के क्या किया, सलमान को देके कैलकुलेटर खरीद लिया। ऐसे ही हुआ ना टेक्निकली, मतलब इफेक्टिवली उस बंदे ने मुझे मेरा उधार वापस किया, और मैंने क्या किया, उसने 100 रुपये का खरीद लिया। तो सर लेकिन कैश तो ट्रांसफर ही नहीं हुआ ना यहाँ, ऐसा ये ऊपर वाली डेफिनेशन में तो कवर ही नहीं हो रहा, आउटफ्लो ऑफ कैश तो है ही नहीं। हाँ लेकिन सर एक एक्सपेक्टेड इनफ्लो था, वो इस कैलकुलेटर को खरीदने की वजह से अब नहीं आएगा, खत्म हो गया वो। इसको भी हम क्या कहते हैं? रेलेवेंट कॉस्ट। इसको भी हम क्या कहते हैं? तो बताओ ये क्या जी, डिप्राइवल फ्रॉम एन एक्सपेक्टेड इनफ्लो इज ऑल्सो रेलेवेंट कॉस्ट। ऐसा है। तो अब आइंदा के बाद अगर आपसे कहा जाए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन ये, जो पैसा जेब से जा रहा है वो रेलेवेंट कॉस्ट, और जो पैसा जेब में आ रहा था इस डिसीजन की वजह से रुक जाए वो भी क्या चीज, वो भी रेलेवेंट कॉस्ट। ऐसा है, ये कॉपी करो शाबाश। जो पैसा जेब से जा रहा है वो भी रेलेवेंट कॉस्ट, और आता हुआ पैसा अगर रुक जाए सर ये भी रेलेवेंट कॉस्ट। ऐसा है मेरे बच्चों, समझ आ रहा है? अच्छा, जहां आप ये बर्दाश्त से बात बाहर हो जाना, आप रोकना है सर, सबर कर जाएं, रिपीट करें, 2-3 दफा रिपीट करें, फिर आगे जाइएगा। ठीक है, डन हो गया? पढ़ जाए मेरे बच्चों। क्या हम आगे जाएं? हम क्या आगे जाएं? आओ मेरे प्यारे बच्चों, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। हम अपने पास हेडिंग डाल रहे हैं, रेंज ऑफ रेलीवेंट कॉस्ट्स। बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों। जी मेरा बच्चा, डिप्राइवल फ्रॉम एन एक्सपेक्टेड आउटफ्लो। ऐसा है? अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, अब आपने बहुत ध्यान से ना 5 पॉइंट सुनने। ये 5 पॉइंट ध्यान में बैठ गया, रेलेवेंट कॉस्टिंग का आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये 5 पॉइंट्स आपने ध्यान रखने। गौर से सुनिएगा दोस्त, मैं मिसाल के तौर पर एक ऑइंटमेंट बनाने वाला फार्मासिस्ट होता है ना, फार्मासिस्ट देखे ना जो ऑइंटमेंट्स बनाते हैं, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि गए वैसे फार्मासिस्ट के पास? सिविल हॉस्पिटल पे के बिल्कुल सामने है ना कौसर मेडिकोज, ऐसा है नहीं?
तो आपको मिसाल के तौर पर कोई जल्द की बीमारी हो गई है, ठीक है जी, आप जाएं किसी अच्छे डॉक्टर के पास, आसान में दिखाएं, वो आपको एक मरहम का फॉर्मूला लिख के देगा कि ये चीज़ें डालो, उसमें ये डालो, ये डालो, पूरा फंक्शन बना के देगा। और वो आपको जाना पड़ेगा किसके पास? ये फार्मासिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और वो आपको कहेगा ये मरहम बन जाएगा, कल कल आना आपको मिल जाएगा। ऐसा क्या ये हर एक का मरहम एक जैसा होता है? एक जैसा होता तो फिर दवाई बन जाती ना उससे, सबके पास होती। ये कैसा मरहम है? स्पेशल आइटम। ऐसा अज्यूम करो मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मेरे पास एक बंदा पर्ची लेकर आया, ये पर्ची है उसकी, इसमें लिखा जी आपने मटेरियल ए डालना है, बी डालना है, सी डालना है, डी डालना है और ई डालना है, और ये बन जाएगा एक ऑइंटमेंट। डन। आपको मटेरियल ए डालना है 10 ग्राम, कितने? 10 ग्राम, बोर्ड में लिखिएगा। ये लेकर आए हो आप मेरे पास, आपने कहा सर ये दवाई बना के दे दें, ये दवाई की पर्ची है। मैंने कहा ठीक है, दवाई की पर्ची मेरे हाथ में, मैं देख रहा हूँ क्या चाहिए भाई इसमें? अच्छा मटेरियल ये चाहिए, कितने ग्राम? 10 ग्राम। अब मैं देखा अपने शेल्फ वेल्फ में, मैंने कहा मेरे पास तो मटेरियल ये नहीं है, ये क्या करना पड़ेगा? बाहर से खरीद के लाना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर ऑइंटमेंट को बनाने के लिए मटेरियल मुझे क्या करना पड़ेगा? बाहर से खरीद के लाना पड़ेगा। मैं बाहर गया तो मुझे पता चला जी मटेरियल ए की मार्केट प्राइस है 50 रुपए पर ग्राम। ऐसा है। अब बताओ अगर मैं इसको खरीदूंगा मेरी जेब से 50 रुपए जाएंगे? जाएंगे नहीं जाएंगे? ऐसा है या नहीं? अगर डिसीजन नहीं होता तो मेरी जेब से पैसे नहीं जाते, इस डिसीजन की वजह से मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं। तो मुझे बताओ सर हमारे पास 50 से 100 मल्टीप्लाई कर दूं कितने? तो मैं कह रहा हूं मटेरियल ये मुझे चाहिए कितने का? 500। बोर्ड में लिखिएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो रॉ मटेरियल था, ये जो रॉ मटेरियल था इट वाज नॉट इन स्टॉक, और आपको क्या करना पड़ा इसके लिए? मार्केट से जाके लाना पड़ा। तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? मार्केट। आइंदा के बाद अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए और रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है, हमें मार्केट से लेना पड़ेगा, तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? मार्केट प्राइस। डन हो गया? क्योंकि ये पैसा हमारी जेब से जा रहा है, ये पैसा हमारी जेब से जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, पैसा हमारी जेब से नहीं जाता है, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पैसा हमारी जेब से जा रहा है, तो हम क्या नाम दे रहे हैं? रेलेवेंट कॉस्ट। अब बताओ अगर एक मटेरियल मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज नॉट अवेलेबल इन आवर स्टॉक्स, ठीक है जी, एंड वी हैव टू गो टू द मार्केट टू परचेज इट, तो इसका रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? मार्केट प्राइस। बेहतरीन हो गया सर। अब बी के बारे में बात करते हैं। बी चाहिए से 27 ग्राम, कितने? 27 ग्राम। लिखो मत, टाइम दूंगा मैं, लिखो मत, नहीं तो भूल जाओ, कॉन्सेप्ट का बेड़ा कर दोगे। मटेरियल बी में ढूंढना शुरू किया, कहां है जी मटेरियल? ओए मटेरियल बी मिल गया, एक बोरी में पड़ा। अब जैसे ही मैंने मटेरियल बी के बारे में डिटेल मालूम की तो मुझे पता चला कि मटेरियल बी की परचेज प्राइस, कौन सी प्राइस? परचेज प्राइस है 157 रुपए पर ग्राम। ये हमने खरीदा था किसी जमाने में, कितने में? तो मैंने अपने जो है वो टीए को कहा, अपने छोटू को कहा, मैंने कहा भाई क्यों रखा था मटेरियल बी? उसने कहा सर ये तो हमारे हर ऑइंटमेंट में डलता है, हर ऑइंटमेंट में डलता है सर। मैंने कहा मैं इसको इस वाले प्रोजेक्ट में डाल दूं तो? उसने कहा सर फिर ये तो कम हो जाएगा, हमने तो और चीजों के लिए खरीदा हुआ है। तो है तो सही, लेकिन आप इस्तेमाल करोगे तो मार्केट से ला के देना पड़ेगा। ऐसा है नहीं? घर में सर अंडे पड़े हुए थे, मैं उठा के खा गया, अम्मा ने कहा ये तुम्हारे अब्बा के लिए रखे गए थे, अब जाओ लेकर आओ उनके लिए। तो इफेक्टिवली ये मटेरियल कंपनी के पास मौजूद तो है, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल कर लिया तो हमें जाके मार्केट से क्या करना पड़ेगा? लेकर आना पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि ये हमने गिनती का हिसाब से रखा हुआ था, किसके लिए? बाकी के प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अगर आपने इसको इस पर इस्तेमाल कर लिया तो अब बताओ, मैं कह रहा हूँ जी मार्केट प्राइस इसकी है 180 रुपए पर ग्राम। ऐसा क्यों सर? ये थोड़े टाइम पहले खरीदा था 157 का पड़ गया था, अब महंगा हो गया, अब कितने का हो गया? 180। अच्छा जो आपकी दुकान में पड़ा हुआ है इसको अगर आप जाके मार्केट में बेचें, यानी कि एनआरवी, वो है 130 रुपए पर ग्राम। एक मटेरियल मैंने खरीदा कितने का? 100। इसी मटेरियल को मार्केट जाके बेचूं तो 130, इसी जैसा मार्केट से लेकर आऊं तो? अब बताओ इस प्रोजेक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? अगर आपने ये वाला मटेरियल इस्तेमाल कर लिया तो आपको मार्केट जाके और मटेरियल लाना पड़ेगा। मेरा सवाल है इस प्रोजेक्ट के आने की वजह से आपकी जेब से क्या गया? 180, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट होगी, ठीक है जी। अगर ये प्रोजेक्ट ना होता तो सुकून में बैठे हुए थे, ये मटेरियल कहीं और इस्तेमाल हो रहा था। अब अगर ये प्रोजेक्ट आ गया तो हमारी जेब से कितना पैसा जाएगा? 180। इसका मतलब ये प्यारे भाई कि हमारे पास बोर्ड पे देखिएगा ये कितना होता है? अब बोर्ड पे देखना, मैं इसके बारे में कुछ लिख रहा हूं। वो रॉ मटेरियल जो स्टॉक में तो हो, क्या हो? इन स्टॉक हो, लेकिन वो कंपनी के रेगुलर यूज में, किसमें हो? तो सर तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? अब बताओ दोनों में एक सिमिलरिटी है दोनों केसेस के अंदर। दोनों केसेस में आपको मार्केट जाना जरूरी है। या तो रॉ मटेरियल है नहीं, या है तो लेकिन दूसरी जॉब्स के लिए लिया हुआ है, आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपको मार्केट से ला के देना पड़ेगा। तो इन दोनों केसेस में आपको क्या करना है? हमें मार्केट जाना पड़ेगा, और मार्केट जाना पड़ेगा तो सर रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? मार्केट प्राइस। ऐसा है, इस डिसीजन की वजह से आपकी जेब से जा क्या रहा है? ऐसा। अब ऐसा तीसरा, फिर इसके बाद मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। तीसरा हमारे पास है, हमें चाहिए 50 ग्राम मटेरियल सी। अब बोर्ड में लिखना, मटेरियल सी भी हमारे बचड़े ने हमें बताया, छोटू ने बताया कि हमारे पास मौजूद है, और ये हमें 200 रुपए पर ग्राम खरीदा था किसी जमाने में। मैंने कहा आज कितने रुपए का ग्राम है? उसने कहा जी आज ग्राम है जी 250 रुपए, ऐसे 270 रुपए पर ग्राम। मैंने कहा इतना महंगा हो गया? उसने कहा जी सर। मैंने कहा इसकी एनआरवी अगर इसको मार्केट में जाके बेचें तो उसने कहा जी वो 160 रुपए पर ग्राम है, आप बेचने जाएंगे इतने का नहीं बेचेगा। मेरा सवाल है मटेरियल सी हमारे पास पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं। मटेरियल सी हमारे पास पड़ा हुआ है, किसी काम का। अच्छा मुझे बताओ अगर प्रोजेक्ट ना होता, हम इसको बेच देते, खराब क्यों करने देते? हम कितने का बेचते? हम 160 का। अगर हमारे नया प्रोजेक्ट नहीं होता तो उसको क्या करते? मार्केट में बेच देते, खराब थोड़ी होने देते। कितने का बेच देते?
अब बताओ अगर ये नया प्रोजेक्ट आ जाएगा तो मटेरियल इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, तो तुम्हारी जेब में आते हुए पैसे रुक जाएंगे। कितने? तो बताओ इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होनी चाहिए? 160। क्यों? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में कि एब्सेंस में ये तो कंपनी का रेगुलर यूज में थोड़ी था, ये तो फारिग पड़ा हुआ किसी काम का नहीं है। हम तो उसको अभी थोड़ी देर में ले जाकर मार्केट में बेचने वाले थे 160 में। अच्छा आप इसको प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो भाई हमारी जेब से 160 रुपए का नुकसान हो रहा है इसमें, जो आते हुए पैसे थे वो रुक गए। तो अब बताएं सर हमारे पास ऐसा रॉ मटेरियल जो कंपनी के स्टॉक में तो हो लेकिन नॉट इन, यानी बेकार पड़ा हो, किसी काम का ना हो, तो इसका मतलब है इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? एनआरवी। ऐसा इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? एनआरवी। मेरे प्यारे बच्चों फिर बोर्ड पे देखो, अब बताओ ऊपर वाला मटेरियल ये स्टॉक में था ही नहीं, कहां से लाया? तो मार्केट से लाया तो पैसे जेब से देने पड़े, तो मार्केट प्राइस हो गई रेलेवेंट कॉस्ट। मटेरियल भी पड़ा हुआ था गोडाउन में, लेकिन अगर इस्तेमाल कर लिया तो मार्केट जाना पड़ेगा, मार्केट जाओगे जेब से मार्केट में पैसे दोगे, इसका मतलब अगर प्रोजेक्ट आएगा तो हमें मार्केट जाना पड़ेगा, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? मार्केट प्राइस। सर व्हाट इफ हम प्रोडक्ट सी की बात करें, प्रोडक्ट सी की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होनी चाहिए? सर किसी काम का नहीं है प्रोडक्ट, बस हमने बेचना है इसको, बेचोगे कितने में बेचोगे? तो इसका मतलब इस प्रोजेक्ट की वजह से जो 160 में मिल सकते थे वो भी नहीं मिले, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? एनआरवी। मनुष्य 160 नहीं, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? अब बताओ रेलेवेंट कॉस्ट मार्केट प्राइस क्या होती है? जब आपको मार्केट जाना है, मार्केट कब जाते हो? जब या तो स्टॉक हो ना या हो और इस्तेमाल कर दिया तो ला के देना पड़ेगा, और मार्केट जब नहीं जाते हो तो एनआरवी। जी वेरी गुड। मुझे बताओ हम क्या कर रहे हैं? डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग को नहीं कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक कस्टमर तुम्हारे पास आता है, वो तुझसे कहता है छोड़ दो ये प्रोजेक्ट नहीं है, वो कहता है 190 रुपए का ये मटेरियल मुझे बेचो, बेचोगे? तुम सी मटेरियल बेचोगे 190 का बेचोगे? क्यों? अगर तुम 190 वाले बंदे को मना कर दोगे तो तुम्हें अल्टीमेटली इसको बेचना पड़ेगा कितने में? 160 में। ऐसा है 160 में बेचोगे तो 40 का लॉस होगा, 190 में बेचोगे तो कम 10 रुपए का लॉस होगा, तो बेहतर है नहीं? ऐसा है नहीं? तो आप अब जो परचेस प्राइस है ना उसको कंसीडर नहीं करें, ये डूब चुके हैं पैसे। अब इससे मैक्सिमम रिकवरी कितनी हो सकती है? 160। तो अगर आपने इसको प्रोजेक्ट पर डाल दिया तो वो रिकवरी भी नहीं होगी, तो आप कहोगे इस प्रोजेक्ट की वजह से मुझे 160 रुपए की जो एनआरवी मिल सकती थी वो नहीं मिली। ठीक है जी, 200 अब हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है, ऐसा है? कभी भी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं। ऐसा कोइंसिडेंटली आज हमने 2 जगह रेलेवेंट कॉस्ट पड़ी है। हमने भी थोड़ी देर पहले ऑप्शन में भी देखा था कि पैसे पे कर दिए डूब गए, यहाँ पे जो 200 आपने पे किए ये गए, खत्म हो गया, उसको कंसिडर ना करो। अब देखो इस मटेरियल से मिल क्या सकता है? 160 मिल सकता है। हाँ, अगर आपने इसको प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल कर लिया तो ये 160 रुपए आपको नहीं मिलेंगे, लॉस 160 है। अब बताएं रेलेवेंट कॉस्ट सिर्फ 2 ही हो सकती है, कौन सी? मार्केट प्राइस जब मार्केट जाना पड़े, और एनआरवी जब बेकार हो मटेरियल किसी काम का ना हो, ऐसा। कॉपी करोगे कितना जी? कितना बेटा? रेलेवेंट कॉस्ट आखिरी बार कब टेस्ट हुआ था? ये ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी अटेम्प्ट में टेस्ट हो रहा होता है किसी न किसी फॉर्म में। अब मटेरियल डी के बारे में बात करते हैं। मटेरियल डी हमें चाहिए से 80 kg, 80 ग्राम सॉरी। मटेरियल डी भी हमारे पास पड़ा हुआ, और तो सुनना, यहाँ देख लो, नहीं लिखो, नहीं लिखो चर्चियों, नहीं लिखो। मटेरियल डी भी हमारे पास मौजूद है, हमने इसको खरीदा था 170 रुपए पर ग्राम। आज अगर आप मार्केट से नया खरीदने जाएं तो 190 रुपए पर ग्राम मिलेगा। लेकिन जो तुम्हारा मटेरियल डी पड़ा हुआ है ना, ये खत्म शुदा है, ये खत्म है, बेकार है, कचरा तरीन मटेरियल है, इसकी एनआरवी 0 है। हाँ, लेकिन तुम्हारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो सकता है। हमारे पास पड़ा हुआ है, एक्सपायर हो चुका है, लेकिन हम जिस प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट ना होता हम क्या करते इसको? उठा के कचरे में फेंक देते। अब इसको प्रोजेक्ट पे लगा रहे तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? वेरी गुड सर, 0 है। अच्छा, इसका मतलब पता क्या है कि एनआरवी क्या हो सकती है? एनआरवी पॉजिटिव भी हो सकती है, एनआरवी 0 भी हो सकती है, ऐसा है। हमारे पास एक मटेरियल पड़ा हुआ था घर में, हमने कहा इस प्रोजेक्ट पे डाल देना है। फिर हमने सोचा यार हमें नुकसान क्या इस प्रोजेक्ट पे डालने से? पता चला कि वो खत्म तरीन, फारिग तरीन, खराब तरीन, बकवास तरीन मटेरियल था। इस प्रोजेक्ट पे डाल देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे हम इसको गटर में फेंकने वाले थे। तो बताओ आपकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या? 0, ऐसा है। अब तक बताओ रेलेवेंट कॉस्ट से 2 ही चीजें पता चली, मार्केट प्राइस और एनआरवी। मार्केट प्राइस कब? जब आपको मटेरियल के लिए मार्केट जाना पड़े किसी भी हाल में, और मार्केट नहीं जाना तो एनआरवी। एनआरवी क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। अब गौर से देखना, गौर से देखना, हमें ई चाहिए, ई हमें 100 ग्राम चाहिए। कितना? गौर से सुनो, मत लिखो, मत लिखो, यहाँ देखो, छोड़ दो। मैंने अपने जूनियर को कहा यार ई भी जरा निकाल के दे दे। वो गया अंदर किसी गोडाउन के अंदर किसी जगह गया, बाहर आया, नाक पे हाथ रखा है, सर अंदर है। मैंने कहा क्या अंदर? क्या? उसने कहा मटेरियल ही पड़ा हुआ अंदर। तो मैंने कहा तो नाक पे क्यों आदर? सर वो जहर बन चुका है। तो मैंने कहा फिर? मैंने कहा सर इसको यहाँ से बाहर निकाल के ना फिकवाने पे खर्चा आएगा, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा, बाहर लेके जाएंगे, इसको फेंकना पड़ेगा, इससे रिकवरी तो छोड़ दो, स्पेशल किस्म के भंगी बुलवाने पड़ेंगे, वो ड्रेसेस में आएंगे प्रॉपर, इसको उठाएंगे बाहर फेंक के आएंगे। मैंने कहा अच्छा, उसके फिकवाने पे खर्चा आएगा 2 रुपए पर ग्राम। कितने? स्पेशल किस्म के भंगी आएंगे, इसको उठाएंगे और क्या करेंगे? अगर आप इस प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करना चाहते हो ना तो भंगी नहीं आएंगे। अब बताओ कितने ग्राम चाहिए? 100 ग्राम, 2 रुपए आपको इसको फिकवाने पे देने पड़ेगा। प्रोजेक्ट नहीं होता तो हम भंगी बुलवाते, उसको साफ करवा देते। हाँ, भंगी बुलवाना पड़ता, सर ऐसे नहीं निकलेगा। अब बताओ अगर ये तुम कंपनी के प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल कर लेते हो तो इफेक्टिवली ये 200 रुपए का खर्चा तुम बचा लोगे, ऐसा है।
ये प्रोजेक्ट नहीं होता हम क्या करते हैं? कहता है यार बंगी को बुलाओ, उठाओ और ठगवा दो, ये किसी काम का नहीं है। वापस से उड़ा उन्होंने बंदे को भेजा, मैंने कहा मटीरियल ढूंढो, वो मटीरियल ढूंढ के जनाब के साथ रखा, उसने कहा अंदर पड़ा है। मैंने कहा अंदर पड़ा हुआ है? उसने कहा हाँ सर। उसने कहा सर लेकिन बहुत बुरी हालत में, ये प्रोजेक्ट को छोड़े दफा करें, बाद में देखेंगे, उसको निकाल के फिकवाएंगे तो बाकी का मटीरियल खराब हो जाएगा, वो फैल रहा है। ठीक है जी। मैंने कहा अच्छा तो उसको फिकवाना पड़ेगा? उसने कहा सर इसको फिकवाना पड़ेगा। कितने ग्राम पड़ा हुआ है? सर 100 ग्राम पड़ा हुआ है। यार निकाल के प्रोजेक्ट में डाल दो ना, फिकवाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। अगर ये प्रोजेक्ट ना होता तो हम क्या करते इसको फिकवा दे, कितने का खर्चा आता? इस प्रोजेक्ट की वजह से क्या होगा? वो खर्चा क्या हो गया? सेव हो गया, बच गया वो पैसा। तो मुझे बताओ इसको रेलेवेंट कॉस्ट क्या एलोकेट होनी चाहिए? -200। कितना ऐसा? अब मैं कहूंगा कि इस प्रोजेक्ट की वजह से 200 रुपए की सेविंग होगी। ये उठा के हमें बाहर जाके फिकवाना पड़ता, बंगी बुलवाने पड़ते। अब हमने क्या किया, प्रोजेक्ट में डालना है तो हमने प्लेट में डाला और प्रोजेक्ट में डाला, खत्म। हमारे प्रोजेक्ट में यूज हो जाएगा। हम बना रहे हैं चूहे मार दवाई, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट में क्या हो जाएगा, ये इस्तेमाल हो जाएगा। ये टेंशन नहीं लेना कि एक पर्पस के लिए खराब है तो दूसरे के लिए भी खराब हो, ऐसा है। अब बताओ हमारी रेलेवेंट कॉस्ट में एनआरवी क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है, ऐसा। अब बताओ जी हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट सिर्फ दो ही, या तो मार्केट प्राइस या एनआरवी। मार्केट प्राइस कब होगी? जब आपने मार्केट जाना। मार्केट क्यों जाओगे? या तो स्टॉक है नहीं, या है तो किसी और के लिए खरीदा हुआ है, आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो लेकर आना पड़ेगा उसके लिए। और अगर मार्केट नहीं जा रहे तो फिर ऐसा मटीरियल है जो किसी काम का नहीं है, तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होनी चाहिए? एनआरवी। एनआरवी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसी एनआरवी वैसे आप रेलेवेंट कॉस्ट बढ़ा दो, पक्का। अब एक सवाल दूं, ये कॉपी करो पहले, शाबाश।